बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में नमन करने का सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है और भक्तों का सैलाब है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है, जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ आप लोग बैठते जाएं और भगवान शिव को पहचानने के लिए जल तत्व को, वनस्पति को, पृथ्वी को, आकाश को, वायु को, इन सभी को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पीछे ग्राउंड में आवाज नहीं है, ग्राउंड में आवाज नहीं है पीछे। और जब तक हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को ना समझें तब तक हम शिव को नहीं समझ सकते। बक्सों का प्रेशर बढ़ा दो, अंदर के भी जो ग्राउंड में बक्से लगे हैं उनका प्रेशर बढ़ाओ, चोंगे की जगह बक्से जो ग्राउंड में लगे हैं। शिव तत्व को जानना है तो हमको और आपको भगवान की जो अविरल लीला है, पशु को जन्म देने वाला भी वही है, पक्षी को जन्म देने वाला भी वही है, जलचर, थलचर, वायुचर में जो संपूर्ण जगत को संचलित कर रहा है वही शिव है। एक बार मां सती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा था, आपका निवास, संसार का व्यक्ति आपको ढूंढने के लिए बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इतनी व्यस्तता का समय है कि इस व्यस्तता के समय में लोग बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं, बहुत दूर तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस व्यस्तता के समय में यदि परमात्मा को भजना है या आपको संसार के लोगों को जानना है, आवाज बढ़ाइए पंडालों की। यदि आज के समय में शिव भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसमें भगवान शंकर को जिसने पहचान लिया, भगवान शंकर को जिसने जान लिया, फिर इस संसार सागर में उसका दूसरी बार जन्म नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर तो छछली में कटनी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर है तो छड़ी में कटी जाएगी। तो सती मैया ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न किया। आज कथा का 5 दिन की कथा में जो चौथा दिन होता है वो शिवरात्रि का दिन होता है। छठा दिन और 5 दिन की कथा होती है, इसमें चौथा दिन शिव के मिलन की शिवरात्रि का माना गया। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आसपास के लोग कितना भी चिल्लाएं, कोई निकल कर भी जाए,
आप 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर इस कथा में आए हो, तो हमारा निवेदन है बाबा से प्रार्थना कर कर यहाँ से झोली भर कर लेकर जाना, प्रेम से इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करना और अपने जीवन में उतारना। बड़े मुश्किल से ये कथा, वो तो श्री परिवहन मंत्री श्री माननीय प्रताप इंदर भाई सती माता प्रश्न कर रही है, और सती माता भगवान शिव से कह रही हैं कि संसार के जितने जीव हैं ये बहुत दूर तक नहीं जा सकते। आपको पाने के लिए कैलाश तक पहुंचना सरल नहीं है, आपको पाने के लिए काशी तक पहुंचना सरल नहीं है, आपको पाने के लिए उज्जैनी तक पहुंचना सरल नहीं है। संसार का मनुष्य आपको उसके नजदीक में ही प्राप्त कर ले, ऐसा कोई स्थान बताइए, ऐसी कोई जगह बताइए। 3 जगह हैं जहां पर मेरा ओघड़दानी हर रूप में आपको मिल जाए। पहले नंबर पर है जल, दूसरे नंबर पर है जंगल, और तीसरे नंबर पर है जमीन। एक एक वनस्पति में भी यदि हम शिव का दर्शन करें, आपके आसपास में जितने पौधे लगे हैं, आपके आसपास में जितने वृक्ष लगे हैं, आपके आसपास में जो जंगल पड़ा हुआ है, उसमें भी हम प्रकृति के अंदर भी अगर शिव का दर्शन कर रहे हैं तो शिव वहां पर विराजमान। दुनिया को क्या लगता है कि हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? ना ना, मेरा ओघड़दानी जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का मटके का, हंडे का, या हमारे घर में जो पानी भरने का स्थान है, उसमें से जब हम एक लोटा जल भरते हैं और जल लेकर अपने घर से निकलकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी को वो जल जब चढ़ाते हैं, तो दुनिया को लगता है कि हम शंकर भगवान को केवल जल चढ़ा रहे हैं, पर शिव पुराण कहती है कि शिव जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का जल जब शिवलिंग पर चढ़ता है तो हमारे घर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब उस जल में समाहित होकर शंकर के पास चले जाते हैं और हमारा घर एकदम पवित्र, आनंदमय और सुखमय हो जाता है। शिव जल तत्व में भगवान शंकर मिलाकर आपके दुखों का हरण करता है। एक बात पूछें, आप लोगों से उत्तर दे सकते हो क्या? ए मुंबई की जीजी, मीरा भयंदर वालों, दोगे उत्तर? पक्के में? ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर का रूप है। पति जल, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? पत्नी भी तो परमेश्वरी है। बोलो जम के, है कि नहीं है? अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति का सिर दुखा तो धर्म पत्नी पानी देने को तैयार है। पति को तकलीफ है तो धर्म पत्नी उसको दवाई देने को तैयार है। पर शिव पुराण कहती है जब धर्म पत्नी को भी तकलीफ आए तो पति भी तो एक गिलास पानी ला कर दे, वो भी तो दवाई ला कर दे, वो भी तो पास में खड़ा हो, तो धर्म पत्नी। आज बहुत बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, पहले पति को जल जरूर देना। तो हम कहेंगे बहुत अच्छे से जल दीजिए, पर साथ में एक बात और कहिए कि घर की अगर पत्नी बीमार पड़ी है तो पति का भी फर्ज है कि एक गिलास पानी उसके भी दुख में आकर उसको खड़े होकर दे सकते, उसको दे सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज हमेशा जीजियों का पक्ष लेता है।
भाई हूं आपका, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा। पूरे महीने अगर मेरी बहन, मेरी जीजियां आपको पानी दे सकती हैं, आपके लिए भोजन बना सकती हैं, पूरे महीने मेरी जीजियां आपके लिए सब कुछ कर सकती हैं। पुराण में शिव और शक्ति की दोनों की बराबर की गाथा, दोनों। भृंगी की कथा आप लोगों ने सुनी है। भृंगी मुनि ने शंकर भगवान की परिक्रमा करी और शंकर भगवान की परिक्रमा करने में इतना शिव की भक्ति में इतना डूब गए थे कि पार्वती को अलग छोड़ दिया था और शिव की दोनों बीच में बैठे थे, तो दोनों के बीच में से भृंगी बाबा निकल गए। शिव जी को वो अच्छा नहीं लगा था, शंकर भगवान को वो श्रेष्ठ नहीं लगा। शिव जी ने पार्वती को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और दोनों एक हो गए। ये भृंगी तो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, अगर शिव इसको श्राप देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मां आद्य शक्ति स्वयं सामने आ गई और बुराई का पूरा ठीकरा मां आद्य शक्ति ने अपने ऊपर ले लिया और कह दिया, भृंगी सुन, एक मनुष्य के शरीर में हड्डी जितनी अस्थियां हैं ये उसके पिता की दी हुई होती है, और मनुष्य के शरीर में जितनी मांस है, रक्त है, पीप है, ये शरीर में जो रक्त है, मांस है, ये पीप है, ये सब उसकी मां का दिया हुआ होता है। और सुन भृंगी, आज तूने शंकर और शक्ति काल जैसा एक व्यक्ति चल रहा है, उसके 3 पांव हैं, उस भृंगी के 3 पांव हैं, उस शंगी भृंगी के 3 चरण हैं, उस शंगी भृंगी के 3 चरण, और वो शंगी भृंगी के जो 3 चरण थे उस क्यों थे? क्योंकि शिव जी ने देख लिया था कि इसके 2 चरण से यह खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भगवान शंकर ने उसको 1 चरण और दे दिया था कि तू इन 3 चरण से अपने स्थान गंतव्य तक जा सकता। कितना खर्चा है जरा विचार करिए। लाइट का खर्चा, गैस की टंकी का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, पानी का खर्चा, वॉचमैन का खर्चा, कितना खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितना खर्चा है मुंबई में। अगर छोटे गांव में, छोटे शहर में थोड़े में काम हो जाता है, तो मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में थोड़े में काम नहीं होता। यहाँ तो जितने घर के सदस्य होते हैं सबको मेहनत करना पड़ती है। यहाँ घर में जितने सदस्य हैं सबको काम करना पड़ता है, तब जाकर घर चल पाता है। दुनिया के लोग कह जरूर देते हैं मुंबई रहते हो, दुनिया के लोग कह देते बेंगलोर सर्विस कर रहे हो, तुम्हारा लड़का मुंबई में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का पूना में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का बेंगलोर में सर्विस कर रहा है। पर वो बेंगलोर में सर्विस करने वाला, मुंबई में सर्विस करने वाला, हैदराबाद में सर्विस करने वाला, उस पुणे में सर्विस करने वाले उस लड़के से तो पूछो कि उसको अगर 50,000 रुपये महीना भी मिलता है, 60,000 रुपये महीना भी मिलता है, तो उससे पूछो कि उसका कितना रुपया बच पाता होगा। मालूम पड़े 1 महीने में धीरे 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 पूरा खर्च कर देता होगा, कुछ हाथ में नहीं रह पाता होगा। तब विचार करता होगा कि थोड़ा बहुत मेरे बच्चे की पढ़ाई में कहां से लगाऊंगा। कहना सरल है, बोलना सरल है। तो यहां तो पति और पत्नी को दोनों को साथ चलना पड़ता है, पति और पत्नी को दोनों को साझा कर कर चलना पड़ता है। यहां दोनों को मेहनत करना पड़ती है। भेद क्या? पति ऑफिस गया, पत्नी ऑफिस गई। पति क्या आस लगा कर बैठा है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे चाय बना कर दे, मेरी पत्नी मुझे पानी ला कर दे। तो पत्नी भी तो बेचारी सोचती होगी कि आज मैं घर जा रही हूं, बहुत थक चुकी हूं। जितना पति थका होगा उतनी वो भी थकी होगी। उसके मन में भी भाव आता होगा कि कोई तो हो जो मुझे 1 गिलास पानी का पूछ ले। अगर वही पत्नी अपने मायके में नौकरी कर रही होती, अपने मायके में रह रही होती, और जब नौकरी कर कर घर आती तो वो माँ उसको कहती, बेटा थक गई होगी, ले 1 गिलास पानी पी ले, मैं जब तक चाय बना कर लेकर। पति कैसा होना चाहिए कि धर्म पत्नी जो तेरे साथ ब्याह कर कर आई है उसको मायके की कभी याद ना आवे, और तेरा संग ऐसा मिले कि उसका मान सम्मान और इज्जत दोनों बढ़ती चले, दोनों का सम्मान। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, आप तो फिल्मी दुनिया के लोग हो,
मुंबई जैसे शहर में रहते हो, गाने तो आप गुनगुनाते रहते हो, तो एक गाना और आपके जीवन में गुनगुना रहे होगा आपने, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना बाबा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, मैके की कभी ना। पति उसका आदर करता है जब उसके परिवार वाले उसका सम्मान करते हैं, और हम कहेंगे पत्नी से भी निवेदन करेंगे और पति से भी निवेदन करेंगे, याद रखना पति आपका आदर करे, आपके ससुराल आपके परिवार वालों का आदर करे, तो आपको भी उसके परिवार वालों का आदर सम्मान दोनों को बरकरार रहे, दोनों को। जो जैसी खबर दे दिया है ना, हम रोते रहे वो वैसा ही। यही वो बालक है, 18 वर्ष की आयु में कहीं चला गया था, ढूंढ ढूंढ के थक गए पूरा परिवार, तब अब बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। रोते नहीं भाग, आंसू पोछो भाई, तुम भी पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे से खुश होकर जाओ, है खुश हो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही। बेटा कह रहा है पापा ढूंढ ढूंढ के थक गए, आखिरी की एक इच्छा रह गई थी उनकी, ढूंढते 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 एक ही बात कहते थे कि मैं अपने बेटे को देख लूं एक बार, और पिताजी भी उसको ढूंढते ढूंढते आखिरी में शांत हो गए, चले गए। तब आस छोड़ दी थी और शिव की शरणागति लेकर पंडाल में बैठकर विनय कर कर चली गई, और बाबा की कृपा से वापस मिल गए। एक बार जोरदार ताली साथ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही। करीब में शंकर की कथा में जब पहुंचते हो तो मन में जो भाव आते हैं वो शिव पूरा करता है, शंकर पूरा करता है। जो तुम्हारे हृदय में आए, जो तुम्हारे चित्त में आएगा, जो तुम्हारे मन में आएगा। दोनों में विषमता न रखिए, शिव और शक्ति दोनों एक है, दोनों में विषमता नहीं, दोनों में विषमता, दोनों एक।